प्रॉपर्टी 2 लेक्चर में अपने कंप्लीट कर दी। क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट, कम्युनिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, आप जिस नंबर के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है आपको ऑपरेशन प्लस एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिन नंबर के लिए चेक कर रहे हैं वहां से 3 नंबर ले लीजिए एबीसी। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो 3 नंबर लिए, इन 3 नंबर को आप प्लस कीजिए, माइनस करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन प्लस माइनस इनटू डिवाइड कैसे करना है? पहले आप बी और सी को प्लस करोगे, उनके रिजल्ट में ए प्लस करोगे, या ए और बी को प्लस करोगे, फिर उनके रिजल्ट में सी प्लस करोगे। सेम माइनस के लिए, सेम इनटू के लिए और सेम डिवाइड के लिए। अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब इन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है। तो इन प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए सबसे पहले नंबर पर ले रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिए मैंने 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी 3 नंबर लिए। पहला ऑपरेशन ले रहा हूं मैं एडिशन। देखिए यहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट लूंगा। मैं ए का रिजल्ट 1 ले रहा हूं, बी का रिजल्ट 2 ले रहा हूं, सी का रिजल्ट 3 ले रहा हूं और इन चारों प्रॉपर्टी के अंदर पुट कर रहा हूं। सबसे पहले एडिशन के अंदर पुट कर रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3, उधर पुट करूं मैं 1 प्लस 2 प्लस 3। अब दोनों के रिजल्ट को चेक करता हूं। पहले 2 और 3 को प्लस किया, कितना हुआ 5, फिर 5 में 1 प्लस किया, क्या आया 6। इधर पहले 1 प्लस 2 किया 3 और 3 में 3 प्लस किया, क्या आया 6। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है? यस, सेम आ रहा है। इसका मतलब यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस एडिशन के लिए नेचुरल नंबर के अंदर वेरीफाइड है। सेकंड लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखिए a माइनस बी माइनस सी, a मतलब 1, b मतलब 2, c मतलब 3, 2 में से 3 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट इज 2। अब यहां देखिए a माइनस b माइनस c, 1 में से 2 माइनस, फिर माइनस 3, 1 में से 2 माइनस माइनस 1, फिर माइनस 3, तो आंसर माइनस 4। दोनों का रिजल्ट नॉट इक्वल आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी, पहले b और c को इंटू कर रहे हैं, फिर a को इंटू करेंगे, या a और b को इंटू करो, फिर c को इंटू करो। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पहले 2 और 3 को इंटू कर रहे हैं 6, और 6 को 1 से इंटू 6, यहाँ पहले 1 और 2 को इंटू कर रहे हैं 2, फिर 3 से इंटू कर रहे हैं 6। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है, तो इस ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है, एसोसिएटिव। लास्ट आता है डिवीजन।
डिवीजन a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c 1 डिवाइड 2 डिवाइड बाय 3 पहले 2 के अंदर 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाय 2 बाय 3 बन गई। अब इसको इनटू में चेंज करें तो ये 3 बाय 2 तो अपना आंसर आया 3 बाय 2। लेकिन क्या देखिए a डिवाइड b and डिवाइड बाय c 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 दिस इज 1 बाय 2 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड को इनटू में चेंज करें तो 1 बाय 3 तो आंसर आएगा 1 बाय 6 नॉट इक्वल नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऐसे दो ऑपरेशन हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वेरीफाई है। नाउ नेक्स्ट होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। फर्स्ट कोई से भी होल नंबर सिलेक्ट कर लो 0 1 2 3 4 में से आप कोई सा भी होल नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं एडिशन। मैंने 3 होल नंबर लिए यहाँ पे a0 b2 c4 तो a प्लस b प्लस c या a b प्लस c। अगर मैं यहाँ abc की वैल्यू पुट करूं तो देखिए क्या रिजल्ट फाइंड होता है। a को मैंने 0 लिया, b को 2 लिया, c को 4 लिया। 0 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6 0 प्लस 6 रिजल्ट 6। इसका मतलब क्या हुआ a प्लस b प्लस c या a प्लस b प्लस c का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is verified for addition for whole number. Second, subtraction. Subtraction में देखिए a minus b minus c या a minus b minus c। a की वैल्यू पुट करो 0, b की 2, c की 4। 0 minus 2 minus 4 सोल्व किया 2 minus 4 minus 2 तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस रिजल्ट इज 2। यहाँ देखो 0 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 4 तो रिजल्ट इज माइनस 6 नॉट इक्वल नॉट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए a into b into c या a into b into c वैल्यू पुट करो a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 2 c की वैल्यू 4। 0 into 2 into 4 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो 0 0 into 4 फिर 0 0 into 8 रिजल्ट इज 0 इक्वल आ रहा है। यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is verified। और लास्ट आता है डिवीजन। डिवीजन के अंदर a डिवाइड b डिवाइड c a डिवाइड b डिवाइड c। तो देखिए a को मैंने 0 लिया था 0 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 0 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4। 0 के अंदर 2 का डिवाइड किया 0 वापस 4 से डिवाइड किया 0 0 डिवाइड बाय 2 बाय 4 और 0 के अंदर 2 बाय 4 का डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं एक फर्स्ट नंबर 0 ले लेता हूं तब तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। और एग्जांपल सिलेक्ट करें अपन यहां से देखिए एक पर्टिकुलर केस हो गया। मैंने अगर a की वैल्यू
है और बी और सी कोई अदर नंबर लिया तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ए को 0 लेने पर बाकी 2 नंबर को अदर लेने पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। लेकिन यहां देखिए अदर नंबर के लिए मैंने जैसे ए को 1 लिया, बी को 2 लिया और सी को 3 लिया, तो 1 डिवाइड 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, सोल्व करें 1 डिवाइड बाई ये हो गया 2 बाई 3, इनटू में चेंज किया 3 बाई 2, तो आंसर आया 3 बाई 2। या ये 1 बाई 2 डिवाइड बाई 3, 1 बाई 2 इनटू 1 बाई 3 हो गया तो 1 बाई 6, नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव। एक भी केस ऐसा हो जाता है जहां प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि उस नंबर के लिए, उस ऑपरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। या ए को 0 लेने पर बाकी को अदर नंबर लेने पे 0 के अलावा ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। लेकिन अगर एग्जांपल के लिए वेरीफाई नहीं है और एक भी एग्जांपल के लिए वेरीफाई नहीं है, इसका मतलब डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है वो नंबर के लिए। नेक्स्ट थर्ड है इंटीजर नंबर। थर्ड इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यह देखिए अगर इनमें से कोई भी 3 इंटीजर नंबर ले लें, ए को मैंने -1 ले लिया, बी को -2 ले लिया, सी को 5 ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, a b प्लस सी, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई के लिए a इंटू बी इंटू सी या c इंटू a इंटू बी, डिवाइड के लिए a डिवाइड b डिवाइड बाई c या a डिवाइड b डिवाइड बाई c। अब वैल्यू पुट करें, a को -1, b को -2 प्लस 5, सोल्व किया -1 -2 -3 प्लस 5, फिर सोल्व किया आंसर क्या है 2। a को -1 -2 प्लस 5, 5 में से -2 गया 3, 3 में से -1 गया 2, रिजल्ट सेम इक्वल, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई। सब्ट्रैक्शन के अंदर a को -1 b को -2 -5, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1 तो 1 प्लस का, तो आंसर कितना है -4। a को -1 b को -2 c को 5, सोल्व किया -1 माइनस, ये -2 और -5 -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 6, नॉट इक्वल, नॉट एसोसिएटिव। इनटू के अंदर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 5, -1 -2 इंटू 5, सोल्व किया माइनस माइनस प्लस 2 हो गए, 2 बन गए 2 और फिर इंटू किया 10, यहां से -1, 5 इंटू -2 -10, माइनस माइनस प्लस 10, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई। एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई नहीं है। अब आ जाइए आप डिवीजन के लिए, a की वैल्यू -1 -2 डिवाइड बाय 5, इसको सिंपलीफाई करें, -1 डिवाइड बाय -2 अपॉन 5, इनटू में चेंज करो 5 अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस, इट इज 5/2। सेकंड वाले में देखिए -1 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 5, -1 को -2 से डिवाइड करें पहले तो प्लस का 1/2 और इसको इनटू में चेंज करें 1/5, दिस इज 1/10, नॉट इक्वल, नॉट वेरीफाई। इसका मतलब यह हुआ इंटीजर नंबर के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है।
लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। लास्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो भी नंबर p अपॉन q में है, where q not equal to 0 and p and q are integer number, तो कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लीजिए। जैसे a को लिया 1/2, b -1/3, c 1/4, 3 रेशनल नंबर लिए। सबसे पहले को ऐड करें a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू 1/2, b की -1/3, c की 1/4। एलसीएम 12 एलसीएम, इट इज -4 प्लस 3, 1/2 प्लस -1/12। अगेन एलसीएम 12, 6 minus 1, आंसर इज 5/12। ऑर्डर चेंज करो, मतलब पहले a और b को प्लस करो, फिर c को। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/3 प्लस 1/4। इन दोनों में एलसीएम 6, तो 3 minus 2 प्लस 1/4, 1/6 प्लस 1/4। अगेन एलसीएम 12, 6 का 12 में डिवाइड 2 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, तो 5/12। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। यस, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में वेरीफाई है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। a माइनस b माइनस c या a माइनस b माइनस c। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/3 और c की वैल्यू 1/4। इधर भी 1/2 -1/3 -1/4। पहले ब्रैकेट सोल्व करें। 12 एलसीएम, 3 से डिवाइड -4, 4 से डिवाइड 3, 1/2 माइनस 7/12, माइनस माइनस प्लस 7/12, 12 एलसीएम 6 प्लस 7 13/12। यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/3 -1/4, 6 एलसीएम 3 प्लस 2 -1/4, 5/6 -1/4। अगेन एलसीएम 12, 6 से डिवाइड 2 टाइम्स, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 4 से 3, तो आपका आंसर आ रहा है 7/12। जो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई नहीं है। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। a into b into c या a into b into c। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू 1/4। इधर भी a की वैल्यू 1/2, b -1/3 into 1/4। इसको सिंपलीफाई करें, दोनों को इंटू किया, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/6, फिर दोनों को इंटू किया -1/24। ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। 1/2 -1/12 इंटू कर देंगे -1/24, दोनों ये सेम आ रहा है। यस, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई है। लेकिन लास्ट है डिवीजन। डिवीजन के अंदर a डिवाइड b डिवाइड c और a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू 1/4। इसको सिंपलीफाई करें, 1/2 डिवाइड बाय -1/3, इसको इंटू में चेंज किया 4/1, 1/2 डिवाइड बाय -4/3, इंटू में कन्वर्ट करो इसको, तो 3/4 तो -3/8। a की वैल्यू 1/2, b
b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू 1/4, तो 1/2 इंटू -3/1। देखिए इसको सोल्व करने का है -3/2 और इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4/1 -12/2 आंसर -6। दोनों रिजल्ट नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तो नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऐसे दो ऑपरेशन है, नंबर चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर नंबर, होल नंबर या रेशनल नंबर, ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए, दोनों ऑपरेशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। तो देखिए ये अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक तो सबसे पहले होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर, 4 ऑपरेशन ये थे अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर चाहे कोई सा भी नंबर लिया था, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। इन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन नंबर के लिए वेरीफाइड नहीं है। इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए किन किन के लिए वेरीफाई होती है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लिया विद एग्जांपल के साथ में। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।